ओके गाइस, तो आज जो है हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आज जो हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। हम लोग नंबर कंपैरिजन के क्या टर्म्स होते हैं उनको देखेंगे। फिर जो है कंपेयर करने के क्या रूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को, तो वो चीज़ देखेंगे। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स कैसे फॉर्म करें और साथ ही साथ लाइक मोर देन लेस देन वाले कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, तो ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग नंबर्स के टर्म्स से। अब देखो, अगर आपके पास दो नंबर दिया गया है, ठीक है, नंबर ए और बी। अच्छा, अभी ए बी को गोली मारो। आपके पास दो नंबर अगर दिया गया है, मान लो यहां पर एक नंबर है और यहां पर एक नंबर है, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में जो है सर्टेन पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मान लो कि दोनों नंबर एक ही है, इधर भी 88 है या 188 है और इधर भी जो है 188 है, तो दोनों बराबर हो गए, तो इसके बीच में आप क्या देते हैं? इक्वल्स टू 188 इक्वल्स टू 188, बराबर है। लेकिन अगर मैं 188 की जगह पर इधर क्या कर दूं, 188 दे दूं और इधर मैं लिख दूं 168, तो अब यहां पर क्या है कि 188 168 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन का जो है साइन आ जाएगा। किस चीज का साइन है, याद रखिएगा, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन। और अगर दूसरी तरफ जो है मैं इधर अगर दे दूं 158, सॉरी, और इस तरफ मैं दे दूं 160, तो यहां पर अब क्या हो गया, 158 और 160 के बीच में क्या रिलेशन है? तो 158 जो है वो 160 से छोटा है, राइट। 158 इज स्मॉलर देन 160। तो ये जो साइन है, ये सिंबल जो है, इस सिंबल का मतलब होता है स्मॉलर देन, ठीक है। तो अब ये सिंबल्स तो आप समझ गए, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। अब आगे है कि रूल्स क्या है इसके। तो रूल्स ऑफ कंपैरिजन का पहला जो सबसे बेसिक रूल है वो ये है कि काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। सिंपल, ओके। अगर मान लो कि ग्रेटर इज बिगर, ठीक है। अब इसे मान लो कि इधर जो है 999 है और इधर जो है 1002 है। अगर इनके बीच में कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो पहला स्टेप क्या है? काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। ग्रेटर इज बिगर, इसके पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, राइट, 3 डिजिट्स हुए। इसके पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो किसके पास ज्यादा डिजिट हुआ? इसके पास ज्यादा डिजिट हुआ, तो बस भैया ये जो है विजेता हो गए। दिस नंबर इज एक्चुअली बिगर देन दिस नंबर, ठीक है। 999 इससे छोटा हो जाएगा, समझ गए। देखो, इसके पास सब भारी भारी वाला डिजिट है 999, इसके पास 1002 है, लेकिन चूंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इससे ज्यादा है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये एक रूल है। लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन हो जाए जहां पर कि नंबर ऑफ डिजिट्स इज सेम, तब क्या करिएगा आप? अब इसे मान लो कि यहां पर आपको दे दिया गया 9892 और इधर आपको दे दिया गया 8999, ठीक है। अब यहां पर दोनों के पास जो है चार डिजिट है, राइट। 1 2 3 4 1 2 3 4, चार डिजिट दोनों तरफ है आपके पास। यहां पर अगर आपको कंपेयर करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे? तो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होगा, जो कि हाईएस्ट प्लेस हो गया है ना, थाउजेंड्स का प्लेस हो गया ना इस केस में, 1 10 100 1000, तो जो सबसे लेफ्ट की तरफ जो डिजिट है उसको पहले आप कंपेयर कर लो। अब क्या देख रहे हो यहां पर कि 9 इज बिगर देन 8, राइट। 9 जो है वो 8 से बिगर है ना, तो इसलिए जो है 9892 जो है वो 8999 से बड़ा हो जाएगा। अब लेकिन अगर आप ये तो कहोगे कि चलो ठीक है ये हो गया, अब अगर ऐसा हो कि इधर जो है हमारे पास 9892 है और इधर जो है हमारे पास 9799 है, तो अब इसमें क्या करेंगे? फिर से हमने क्या देखा था, सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को कंपेयर करने के लिए, सबसे लेफ्ट वाला डिजिट तो इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, तो सबसे लेफ्ट वाले के बाद जो होगा, ठीक है, तो सेकेंड लास्ट जो होगा लेफ्ट के लिए, जैसे कि इसमें 7 हो गया और इसमें 8 हो गया। अब इसको कंपेयर कर लो।
तो आप यहां पर क्या देखते हो, 8 इज बिगर देन 7, तो इसलिए जो है 9892 इज बिगर देन 9799। अब अगर हंड्रेड्स के मतलब इस वाले प्लेस पर भी नहीं मौजूद है तो फिर इसके अगले प्लेस को कंपेयर करोगे, अगले को करोगे। अब जैसे मान लो कि 9890 और इधर हो गया 9889, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे लेफ्ट वाले से हमने देखना शुरू किया। अच्छा 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, इधर 8 है और इधर 9 है। अच्छा 9 तो 8 से बड़ा है, तो मतलब ये नंबर जो है वो इससे बड़ा है, बात खत्म है। तो इस तरह से जो है आप सबसे लेफ्ट वाले से शुरू करके और धीरे धीरे राइट की तरफ मूव करते जाते हैं, जहां पर किसी एक का डिजिट जो है वैल्यू बड़ा हो गया, सबसे पहले वही बड़ा हो जाएगा। अगर 1000 के प्लेस पर ही बड़ा है डिजिट तो वहीं से आप विजेता घोषित कर देंगे। अगर 1000 के प्लेस पर नहीं तो 100 के प्लेस पर देख लीजिएगा। अगर 100 वाला डिजिट एक का बड़ा है, 1000 वाला सेम था लेकिन 100 वाला अगर बड़ा है तो फिर उसको विजेता घोषित कर दो, नहीं तो फिर टेंस पढ़ाओ, वंस पढ़ाओ, जहां कहीं भी बड़ा दिख गया बस चलिए उसको जो है ट्रॉफी दे दीजिएगा कि भैया जी आप बड़े हैं। तो यही खेला चलता है इसमें। अब तो ये तो हमने देख लिया कि सबसे लेफ्ट में सब जितना बड़ा वैल्यू वाला नंबर होगा, डिजिट होगा, उतना जो है उस नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसी से जो है एक दूसरा सिद्धांत भी आता है, लेकिन उसके बारे में जो है हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी आप जो है इसके अभी जो हमने पढ़ा है इसके बेसिस पर आप जो वीडियो को पॉज करके अब एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 1, 2 और 3 इन तीनों को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो पहला वाला जो है उसमें क्या पूछ रहा है, सिंपल कंपैरिजन पूछ रहा है, राइट। 1 के ए में जो है आपसे सिंपल कंपैरिजन करने को बोल रहा है, तो जैसे कि 6300 और इधर हो गया 9300, कंपेयर करना है। सबसे पहले जो है इधर के प्लेस पर देख लो, इधर 6 है, इधर 9 है, तो मतलब इस सीधा सीधी ये इससे स्मॉलर देन हो गया, कहानी खत्म है आपकी, राइट। सेकेंड वाले में क्या कर रहा है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट से शुरू करके आप जो है ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे। सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है और सबसे बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो यहां पर जितने भी नंबर्स हैं तीनों को जो 3 नंबर है ना एक ग्रुप में, तो आपको तीनों को कंपेयर करना होगा। जैसे कि 3, 9, 5, 2, चलो मैं ए नहीं मैं सी सॉल्व करके दिखाता हूं, थोड़ा मुश्किल है इसलिए, ठीक है। सी में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। 9800 9080 9008। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं कि अच्छा चलो 1000 के प्लेस पर इसके पास भी 9 है, इसके पास भी 9 है, इसके पास भी 9 है, बराबर है। अब 100 के प्लेस पर देखो, इसके पास 8 है, इसके पास 0 है, इसके पास 0 है, तो ये जो है क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। तो चलो इसको सबसे राइट में लिख के छोड़ दो, अब जो भी आएगा ना इससे पीछे आएगा। अब उसके बाद अब इन दोनों को कंपेयर करना है हमको। इसके पास जो है 1000 में 9, इसके पास 1000 में 9, इसके 100 में 0, इसके 100 में 0, इसके टेंस के प्लेस पर 8 है, इसके टेंस के प्लेस पर 0 है, तो मतलब ये इससे भी बड़ा हो, इससे बड़ा हो गया ये। तो 9800 से ठीक छोटा जो है वो कौन हो गया, 9080, और सबसे छोटा कौन हो गया, 9008। तो इस तरह से जो है आप इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल सकते हैं, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। अब अगर तीसरे वाले में जो है आपको कहा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं आप, ग्रेटेस्ट से जो है आप जाते हैं स्मॉलेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट से इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, तो इसमें भी कहानी वही बराबर जानी है, ठीक है, कोई ज्यादा इसमें जो है परेशानी नहीं है। मैं आपको ए करके दिखा देता हूं, 3080 2735 एंड देन 1762। चलो सबके सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को देख लो, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, समझ गए, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये उससे छोटा नंबर हो गया, ये उससे छोटा नंबर हो गया। इसे तो बस हमें पलट के लिख देना है, 3080 इज ग्रेटर देन 2735, दैट इज ग्रेटर देन
1762, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो यहां तक तो आपने कर लिया। तो अब जो है यहां पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है ये पूरा कर लीजिएगा। ग्रेट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ये कैसे बनाया जाए। देखिए ये भी आसान है। अगर मान लीजिए आपके पास जो है डिजिट्स दे दिए गए 4, 3, 6 एंड 2, ये 4 डिजिट्स आपको दे दिए गए। तो अगर आपको इससे ग्रेटेस्ट बनाना है या फिर आपको इससे स्मॉलेस्ट बनाना है तो दोनों बिल्कुल आसान है। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करना है कि डिजिट्स को जो है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, मतलब सबसे बड़े डिजिट को जो है आप सबसे लेफ्ट में डाल दो। तो जैसे कि इधर 6 सबसे बड़ा डिजिट है ना, तो 6 सबसे लेफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद जो 6 से ठीक छोटा होगा वो आएगा, तो जैसे कि 4 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो ये जो है आपका ग्रेटेस्ट जो नंबर है 4362 से बनने वाला ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, अगर वहीं पर जो है आपको कहा जाए स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, तो सबसे छोटा जो डिजिट है उसको सबसे लेफ्ट में ले जाएंगे। तो सबसे छोटा 2 है, 2 को लेके गए, फिर 2 से बड़ा जो है उसको उसके बगल में डालेंगे, 3, फिर 4, फिर 6। दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। हाँ, यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत होती है। केयरफुल क्या कि अगर एक डिजिट इसमें से 0 है, जैसे कि मान लो कि आपको सेकंड में दिया गया है 5014, ठीक है। अब अगर ये आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है तो इसमें ग्रेटेस्ट कैसे फॉर्म करेंगे। ग्रेटेस्ट फॉर्म करना तो इसमें आसान है, ठीक है, कोई ज्यादा लोचा नहीं है। सबसे बड़ा डिजिट 5 है तो 5 दिया, फिर 4 है तो 4 दिया, फिर 1 दिया, और फिर जो है सबसे छोटा 0 है इसको दे दिया। लेकिन ये ग्रेटेस्ट बन गया है ना। लेकिन जब इससे स्मॉलेस्ट बनाना होगा तब लोचा है। लोचा ये है कि अगर आप ऐसे कर दो 0, 1, 4, 5, तो ये एक्चुअली जो है 4 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर 0 पड़ गया ना तो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो हवा बन के उड़ जाएगा, बलून बन के। ठीक है, तो ये बस 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि 0 को छोड़ के तब जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसे सबसे लेफ्ट में रखिए आप। तो 0 के बाद सबसे छोटा डिजिट कौन है, 1 है, तो सबसे लेफ्ट में जो है हम 1 को रखेंगे और उसके ठीक बाद 0 को चिपका दीजिए। उसके बाद 1 से बड़ा जो डिजिट होगा उसे डालिए, फिर जो सबसे बड़ा डिजिट है उसे डालिए, 1045। ये जो है आपका हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से जो है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट क्रिएट करना आपके लिए कहीं से बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होगा। तो आपके पास जो है अब आपको क्या करना है, तो वीडियो को यहां पर पॉज करना है एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया आपने। अब जो है हम मूव करते हैं दूसरे आइडिया पर। दिस इज द आइडिया ऑफ सक्सेसर। ठीक है, चलिए सक्सेसर जानिएगा, साथ साथ प्रेडिसेसर को भी जान ही लीजिएगा। सक्सेसर और प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर का मतलब होता है जो किसी के बाद आता है। तो किसी के बाद आने का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको अगर पूछा जाए राइट द सक्सेसर ऑफ 2, 3, 7, 1, तो आपको क्या करना है पता है, बस इसके आगे 1 प्लस कर दीजिए आप। जो भी नंबर आएगा ना वो इसका सक्सेसर हो जाएगा। तो यानी कि 2372 जो है 2372 इज द सक्सेसर ऑफ 2371। समझ गए। प्रेडिसेसर मतलब होता है जो पहले आया था। तो मान लो कि अगर यहीं पर जो है आपको दूसरा नंबर दे दिया जाए 7301 और इसका जो है प्रेडिसेसर आपसे पूछा है, नहीं इससे ठीक पहले जो आया था, तो उसके लिए आपको क्या करना है 1 माइनस कर देना है। 1 माइनस करोगे तो 7301 माइनस 1 हो गया 7300। कहानी खत्म, प्रेडिसेसर मिल गया आपको। तो इस तरह से आप जो है सक्सेसर प्रेडिसेसर निकाल सकते हैं। तो जस्ट pause the video here and solve question number 5 and 6। चलिए ग्रेट, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कर लिया। आगे जो है फिर हम एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं।
मोर देन, लेस देन। ठीक है, अब इसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए 1 मोर देन, ठीक है, या फिर 10 मोर देन, 100 मोर देन, या फिर 1000 मोर देन। मान लो एक ही नंबर आपको दे दिया जाए 1 2 5 6, ठीक है। तो 1 मोर देन अगर कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर देंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। तो 6 5 सॉरी 5 2 1, तो 1 मोर देन पूछ रहा है ना, बस 1 के प्लेस पर जो है एक ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 + 1 7, 5 2 1 हो गया, तो 1257। अगर 10 मोर देन अगर पूछ रहा है तब क्या करेंगे हम, तब हम क्या करेंगे कि 10 के प्लेस पर जो है 1 डाल के 0, 10 डाल दिया हमने अब, ठीक है, तो प्लस कर देना है, तो 6 6 2 1 आ गया सॉल्यूशन। अब अगर इसकी जगह पर 100 बोल दे तो क्या करना है, तो बस 100 के प्लेस पर आप जो है एक 1 डालिए और फिर डबल 0 डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, 6 5 3 1, तो आपको 100 मोर देन 1256 मिल गया। अब अगर 1000 मोर देन 1256 पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, तो 1000 के प्लेस पर 1 डालेंगे, 2 की जगह पर जो है इधर जो है आगे जो है 3 0 डाल देंगे, ठीक है। अगर 1000 मोर देन 1256 पूछ रहा है तो सीधा हम क्या करेंगे, 1000 के प्लेस पर 1 डाल के आगे 3 0 डाल देंगे और ऐड कर दो, 6 5 2 और 1 1 2, तो 2256। तो ये तो हो गया आपका मोर देन का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही अगर आपको लेस देन पे ले जाया जाए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लेस देन पर अगर मूव करते हैं तो मान लो कि 1 लेस देन, 10 लेस देन, 100 लेस देन, या फिर 1000 लेस देन। तो इसमें क्या करना है, बस हमें माइनस करना है। तो 1256 1 लेस देन पूछ रहा है ना, चलो 1 के प्लेस पर 1 डाल दो, जो रिजल्ट आएगा वो लिख देंगे। अगर 10 लेस देन बोल रहा है तो क्या करोगे, 10 के प्लेस पर 1 डालो और आगे जो है 0 कर दो, आप माइनस कर दो, जो आया रिजल्ट वो 10 लेस देन हो गया। अगर 100 लेस देन बोल रहा है तो क्या करो, 100 के प्लेस पर 1 डाल दो और आगे जो है 2 0 कर दो, माइनस कर दो, रिजल्ट आ गया आपको। 1000 लेस देन बोल रहा है तो फिर क्या करो, 1000 के प्लेस पर बस 1 डाल दो और आगे जो है 3 0 कर दो, माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आप जो है पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा 1.3। ओके, बाय बाय।